तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग का कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड पर केवीएस जो कि केंद्रीय विद्यालय संस्थान है या संगठन है, उसके जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस के, उसके लिए हम लोगों का बैच स्टार्ट हो चुका है। मैं फिर से बता देता हूँ, अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर हम लोग बिना नोटिफिकेशन का वेट किए आप लोगों के लिए सही समय पर बैच लाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और मैं उम्मीद जताता हूँ आपसे कि और सब जगह से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से भी अच्छा आपको यहाँ पे जो है मटेरियल मिलेगा। आपका ये भरोसा हम लोग रखने की हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिले, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अपना टाइम दे रहे हो, राइट। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग का क्लास 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को। आप उनको जाकर देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप क्या कर सकते हो, केवीएस का टारगेट बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो इन दिस वीडियोस। ठीक है, आप इन सारे वीडियोस को वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो एंड डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो फिर आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टैबलेट, मोबाइल, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। तो ये सारे बहुत टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं जो कि आपको पता है, राइट, ये आपको पता है। तो यहाँ पर क्या है कि सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने कुछ स्टैटिक फैक्ट्स यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है, ताकि आपके एग्जामिनेशंस में अगर ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो क्या करोगे, इसको आप अच्छे से टिक करके अपना मार्क्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ सम सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे पहली बात किसके लिए यूज किया जाता है, साइंटिफिक पर्पस के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड क्या था। दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, CDC 6600। CDC 6600 इनको किसने बनाया था, सैम और क्रे ने। कब बनाया था, 1964 से, 1964 ईस्वी में, दैट इज 1964। ऑलराइट, अगर भारत की बात करें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। क्या था, परम 8000, PARM, परम 8000। और इसको बनाया था सीडेक ने। क्या बनाया था, सीडेक ने। अगर आपसे सीडेक का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो आप क्या करोगे आंसर, क्योंकि ये इंडिया में है ये इंस्टीट्यूट, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आप इसके फुल फॉर्म को जरूर से जरूर याद रखें। किसी भी एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपका वहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी पूछ ले रहा है, तो ये सब क्वेश्चंस क्या है वहाँ भी इम्पोर्टेंट हैं। और एक, सो सीडेक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। क्या, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ऑलराइट, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर अगर मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब बताऊंगा, जब हम लोग आर्किटेक्चर बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या आया था, जैसे कि मैं अभी एक ओवरव्यू देता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके जनरेशन आया कंप्यूटर का। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें एडवांस्ड हुआ, एडवांस हुआ हमारा टेक्नोलॉजी, और हमारा सिस्टम भी एडवांस होता चला गया। फर्स्ट में हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज कर रहे थे, राइट। फिर हम लोग का आया ट्रांजिस्टर वांजिस्टर यूज होने लगा, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा, ऐसे करके मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले क्या था, पहले वैक्यूम ट्यूब्स था, फिर धीरे धीरे एडवांस होके क्या हो गया, हम लोग का वेरी लार्ज स्केल पे क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट बनने लगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने का सबसे पहला जो मतलब गोल था वो था कि हमारा प्रोसेसिंग क्या हो सके, हमारा प्रोसेसिंग हो सके फास्ट। क्या हो सके हमारा प्रोसेसिंग, फास्ट हो सके।
इसलिए हम लोग का समय समय पर क्या हुआ, रैम का साइज क्या हो गया, बढ़ता चला गया। क्या हो गया, रैम का साइज बढ़ता चला गया। तो हम लोग कंप्यूटर में कर 2 GB 4 GB 8 GB ऐसे करके रैम देख रहे हैं, तो सिंपली हमारे कंप्यूटर के कंप्यूटिंग स्पीड को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करें, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में होते ही हैं, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर को आप सिंपली क्या बोल सकते हो, ये एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि ये हर एक काम करता है कंप्यूटर का। क्या करता है, विच डज ऑल द वर्क, ठीक है। ये क्या करता है कि सीपीयू के जितने भी फंक्शंस होते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंपॉर्टेंट। तो इसके जितने भी फंक्शन होते हैं सब इसमें इनकॉर्पोरेट होते हैं, और ये सारा कुछ एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पे बना होता है, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पे बना होता है। और मोस्ट ऑफ फ्यू आईसीज, और मतलब कुछ ही आईसीज होते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्या आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आपको समझ में आएगा। अगर हम लोग बात करते फर्स्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर, तो वो था 4004। क्या था, 4004, दैट इज 4004 वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड बाय इंटेल। क्या है, किसने यूज किया था, इंटेल, इन बिल्डिंग पर्सनल कंप्यूटर। पीसीज को बनाने में सबसे पहला जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर क्या था, 4004। इसको किसने यूज किया था, इंटेल द्वारा यूज किया गया था फॉर द मेकिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। ऑलराइट, इतनी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आई होंगी इतनी बातें। ठीक है, आगे चलें। ऑलराइट, तो एक बार आप देख लो, ठीक है। आप ऐसा अपने मदरबोर्ड में देखते हुए ऐसा आईसीज रहता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, यही क्या है, मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग का क्या है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं माइक्रो प्रोसेसर को, जो कि हमारे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक को भी डिफाइन करने की कोशिश करता है, राइट। तो सबसे पहला होता है कि क्लॉक स्पीड। क्या होता है, क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आप जब आप ये सब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जब आपको पीडीएफ मिलेगा। देखो मेनली क्या है क्लॉक स्पीड, तो द स्पीड एट विच द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड। तो क्लॉक स्पीड आप लोगों ने देखा होगा कि आपको ऐसे 1 मेगा ऐसे करके लिखा होता है, ऐसे 1। तो ये क्या है, ये क्लॉक स्पीड है, ठीक है। ये क्या है, क्लॉक स्पीड। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट कर पा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर पा रहा है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, उसी को क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रक्शन सेट। क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा। देखो ये है मेरा क्या, ये है मेरा इंस्ट्रक्शन सेट। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये है मेरा इंस्ट्रक्शन सेट, और ये है मेरा वर्ड साइज, ठीक है। ठीक, अब देखो, तो पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट की बात करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, सेट ऑफ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन दैट ए माइक्रो प्रोसेसर इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड इट्स इंस्ट्रक्शन सेट। समझो हमारे पास बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है, समझो यहाँ पर 1 से लेकर ऐसे ऐसे 10 तक मेरा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि मशीन लेवल पर माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा, उसी को क्या बोल दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन सेट बोल दे रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। और समझ में आएगा। अब हम लोग वर्ड साइज की बात कर लेते हैं। तो वर्ड साइज क्या होता है कि नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड वर्ड साइज। देखो हो सकता है हमारा मेमोरी, हमारा ऑपरेंड समझो समझो 10, ये मेरा क्या है, इंटीजर टाइप है, ठीक है, इंटीजर टाइप।
समझो ये हमारा 2 बाइट ले रहा होगा स्पेस, ठीक है, 2 बाइट स्पेस ले रहा होगा। तो अगर हम लोग बोले 10+5 = 15, एज यूजुअल एग्जाम्पल मेरा 15, तो 10 5 इंटीजर है, 15 भी इंटीजर है। अगर 10 5 इंटीजर है, हम लोग समझो 2 2 बाइट ले रहा है, 2 2 बाइट ले रहा है, तो एक बाइट में 8 बिट्स होता है, तो 4 बाइट में कितना, 32 बिट्स वो तो होगा। मतलब मैं आपको, ये तो होता है, ये जो मेरा साइज होता है इंटीजर का, मैं अभी ही बता देता हूँ। ये जो साइज होता है इंटीजर का, ये मशीन डिपेंडेंट होता है। अब बोलोगे सर मशीन डिपेंडेंट क्या है, तो हमारा मशीन क्या होता है, 64 बिट, 32 बिट ऐसे करके होता है, ठीक है, कि बाइट होता है, आप लोग देखेंगे, ठीक है, बीट होता है या बाइट, मशीन का साइज बीट में होता है या बाइट, आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आपको ध्यान नहीं है इस बात का, तो आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसीलिए आप अपने से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली क्या बता रहा हूँ कि वर्ड साइज क्या होता है, जो हमारा क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस कर सकता है हमारा प्रोसेसर इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसी को क्या बोल रहे हैं, वर्ड साइज बोल दे रहे हैं, ठीक है। और देखो मैं क्या यहाँ पे क्या बता रहा था, इंटीजर, फ्लोट, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इन सब का साइज नंबर, साइज जो होता है वो क्या होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं, क्या फिर से डिपेंडेंट होता है, मशीन पे डिपेंड करता है कि मेरा उसका साइज कितना होगा किसी भी वेरिएबल का, ठीक है, जो कि हमारा पहले से डिटरमिन्ड है, जैसे कि इंटरजर, फ्लोट, रियल, ये सब, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या कंपोनेंट्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में पहला कंपोनेंट सीपीयू, सेकंड है बस, थर्ड है मेमोरी। और सीपीयू के अंदर क्या क्या आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सीपीयू के अंदर क्या क्या आता है वो मैंने लिस्ट डाउन किया है। पहला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये क्या करता है, होल्ड करता है जो भी इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है। डिकोडर, डिकोडर क्या करता है, ये करता है क्या, कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज एंड इंस्ट्रक्शन एंड सेंड द एलयू, क्या करता है, इट डिकोड्स, क्या करता है, डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजता है, ठीक है। एलयू क्या है आप लोगों को पहले से पता है। रजिस्टर क्या है, ये क्या करता है, इट होल्ड्स इमीडिएट रिजल्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोग्राम प्रोसेसिंग। आप लोगों ने डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स पढ़े हो, जैसे कि एक्यूमुलेटर पढ़ा होगा कभी, उसके बाद आप लोगों ने प्रोग्राम काउंटर पढ़ा होगा। ये सब रजिस्टर्स के ही टाइप होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नाउ क्या है, बस के कितने टाइप्स हैं, मेनली कितने टाइप्स हैं, एग्जामिनेशन में कभी कभी क्वेश्चन पूछ ली जाते हैं, सो वी हैव टू रीड दिस ऑल्सो, ठीक है। तो पहला क्या है, डेटा बस। डेटा बस क्या करता है, ये वो सारा लाइंस होता है दैट कैरी डेटा एंड क्या करता है, सिंपली समझो, एक हमारा मेमोरी स्टोरेज है यहाँ पे, ये क्या करता है, डेटा बस यहाँ से मेमोरी फेच करेगा या इसमें मेमोरी स्टोर करेगा, ठीक है। एड्रेस बस क्या करता है, ये क्या होता है कि एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन और इनपुट आउटपुट पोर्ट सीपीयू और मेमोरी के बीच जो होता है उसके बीच ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में जाता है। कंट्रोल बस, तो कंट्रोल बस सिंपली क्या है, ये कंट्रोल करने वाले सिग्नल्स को कैरी करता है, जैसे कि क्लॉक सिग्नल्स, इंटरप्ट सिग्नल्स, रेडी सिग्नल, ये सब क्या है, कंट्रोल बस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मेमोरी के बारे में मेनली हम लोग जानते हैं कि मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंड। ये प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। पहला क्या है, रैम, इसका फुल फॉर्म हमेशा आते रहता है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, इसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है, रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, याद रखेंगे। और रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है। हजारों बार क्वेश्चन आता है, आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रैम वोलेटाइल है से क्या मतलब कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करोगे तो आपका जो भी डेटा था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा खत्म। और रोम में क्या है भैया, आप स्विच ऑफ करो ऑन करो, जो डेटा था वो रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब जो पहले था वो अभी भी रहेगा। रीड ओनली में क्या होता है कि आप किसी भी मेमोरी अपने डेटा को बस पढ़ सकते हो, बस
रीड कर सकते हो, ठीक है, राइट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ। अब देखो माइक्रो प्रोसेसर के और भी कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में फुल फॉर्म या कुछ ऐसे तरीके से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि रिस्क। रिस्क का फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, ठीक है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक जानने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? मिनिमम होगा, पहली सबसे बड़ी बात। सेकेंड, दूसरी सबसे बड़ी बात कि इंस्ट्रक्शन शुड बी ऑफ सेम लेंथ। इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए? सेम लेंथ का होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ रिस्क में, या फिर पूछ लेगा कि बताओ सेम लेंथ का इंस्ट्रक्शन किस में होता है, तो आपका आंसर होगा रिस्क, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान से देख लोगे, पर इंपॉर्टेंट जो दो बातें हैं वो क्या है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मिनिमम होगा और इंस्ट्रक्शन का लेंथ सेम होगा। सिस्क, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। क्या? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स से ही समझ रहे हैं कि लास्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा और इंस्ट्रक्शन ऑफ वेरिएबल लेंथ है। क्या है इंस्ट्रक्शन? यहाँ पे वेरिएबल लेंथ है। कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड होगा। इंस्ट्रक्शन टेक्स मोर देन वन क्लॉक साइकिल एंड सिंपलर कंपाइलर के साथ अच्छे से काम करता है ये, ठीक है। वहीं पे थर्ड टाइप की बात कर लें तो इपिक। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। क्या? एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, ठीक है। ये क्या है? रिस्क और सिस्क के बीच का एक रास्ता निकालता है। क्या करता है? रिस्क और सिस्क के बीच का एक रास्ता निकालता है ताकि हमारा काम ठीक से हो पाए, ठीक है। इसमें क्या होता है? पैरेलल इंस्ट्रक्शन होता है रादर देन फिक्स्ड विथ, ठीक है। मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट कंपाइल्स एजुकेशन प्लान टू हार्डवेयर, ठीक है। ये सब कहानी कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट। पैरेलल इंस्ट्रक्शन रादर देन फिक्स्ड विथ, और इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जाने कंप्यूटर के बारे में, ताकि अगर हमारे एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं तो हम लोग उसको इजीली कर ले जाएं, ठीक है। यहाँ पे पहला फैक्ट क्या है? ब्लेज पास्कल जो थे उन्होंने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया था। कब? 1642 ईस्वी में। और इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया पास्कलिन। क्या बोला गया? पास्कलिन, ठीक है, समझ में आया। सेकंड, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन है? चार्ल्स बेबेज है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। सेकंड, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम जो बनाया गया था वो क्या था? लेडी आडा अगस्ता के द्वारा बनाया गया था फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। उसके बाद टेबलेटिंग मशीन, हर्मन होलर, ठीक है, हॉलडिथ यहाँ पे होगा। हर्मन हॉलडिथ ने बनाया था फर्स्ट टेबलेटिंग मशीन। उसके बाद फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 था, इसको बनाया था किसने? हॉवार्ड एकिन ने। आगे चले। वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। इसका फुल फॉर्म आप पता करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इन 1946 में बताया था, किन्होंने बनाया था इसको? JP कार्टनी। किसने? JP कार्टनी। और उनके साथी कौन थे? जॉन मोस्ले। उनके साथी कौन थे? जॉन मोस्ले। इडविक को बनाया था किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने। उसके बाद क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में बना था उसका क्या नाम है? सिद्धार्थ। आगे चलते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी भारत में कौन सा है? राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल था, दैट इज द हिंदू। उसके बाद फर्स्ट मैगजीन इंडिया टुडे जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल था। फर्स्ट मैगजीन ऑन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के ही ऊपर बनाया गया फर्स्ट मैगजीन क्या था? कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। और आईसी चिप को किसने डेवलप किया था? जस्ट एस किल्बी। किसने? जस्ट एस किल्बी, ठीक है, समझ में आओगे। आगे चलते हैं। अब जो है मेमोरी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, मेमोरी मेजरमेंट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है? 1 बाइट में क्या होता है? 8 बिट्स। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स। इंपॉर्टेंट देखो, 1 निबल क्या होता है कि हमारा हाफ वाइट होता है। क्या होता है? हाफ वाइट। अगर हाफ वाइट होता है तो इसका मतलब क्या? 8/2 मतलब 4 बिट्स।
यही 4 बिट्स को क्या हम लोग बोल दे रहे हैं, 1 निबल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आपका। 1 MB क्या होता है, 1 मेगाबाइट, दैट इज 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट क्या होता है, 1024 मेगाबाइट। और 1 टेराबाइट क्या होता है, 1024 गीगाबाइट। ठीक है, और 1024 को हम लोग कैसे लिखते हैं, बाइनरी में 2⁻10। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आसान सी बातें हैं, और इसमें कुछ ऐसा मतलब समझने वाला नहीं है ज़्यादा, बस थोड़ी बहुत बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। स्टैटिक फैक्ट्स थे, कुछ समझने वाली बातें थी, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ये सब आपको कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं घूमते फिरते, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब जो कि डब्लू ट्रिपल को किसने इन्वेंट किया था, वर्ल्ड वाइड वेब को किसने इन्वेंट किया था, आप इसका आंसर करेंगे इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपका बैच फिर से दोहरा देता हूँ, केंद्रीय विद्यालय के लिए है। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप अपना तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।